हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक्चुअली हम लोग आज तीसरे लेक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं। क्या तीसरा लेक्चर? क्या किसका? मैट्रिक्स का। ठीक है ना, यही अभी मैं मैट्रिक्स ही तो स्टार्ट किया हूं ना। तो इस मैट्रिक्स के थर्ड लेक्चर में, इसके पहले बहुत सारे बातें हम लोग पढ़ लिए हैं, उसको आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर 1 लेक्चर 2 मिल जाएगा और ये लेक्चर 3 अपलोडेड होंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिए। मैं एक बात बोलता हूं क्या, कि अगर कोई भी ऐसा हो जिसे मैथ समझ में नहीं आता, आ जाइए, हम समझा देंगे। समझ में आ रही है बातें ना? आ जाइए, हम समझा देंगे। तो आप लोग बिना समय गवाए हुए इधर उधर की बातें छोड़कर, क्योंकि यहाँ पे सीधी सीधी बात हो रही है क्वालिटी कंटेंट की। मतलब आप लोग को मैं पूरे अच्छे तरीका से क्वालिटी वीडियो देने वाला हूँ। ठीक है, तो बात समझिएगा। मैट्रिक्स में हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स आप लोग सभी के लिए हम क्वेश्चन भी साथ साथ में ही एनसीईआरटी का अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैं कंप्लीट करवा रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि केवल सर थ्योरी पढ़नी है, क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको कंप्लीट करवा रहा हूं साथ साथ। ठीक है, तो चलिए सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स देखिएगा। तो अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ए आई जे, और ये मैट्रिक्स है हमारा बी, वो है हमारा बी आई जे। मैट्रिक्स बी क्या है हमारा? बी आई जे। तो इस बात को यहां से समझिएगा, ये जो मैट्रिक्स ए है और बी है, ये दोनों मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर के होंगे तभी हमारा ए माइनस बी पॉसिबल होगा। यानी कि ए माइनस बी इज पॉसिबल if and only if and only if both matrix will be both matrix will be of same order। अगर दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होंगे तभी हमारा क्या पॉसिबल है? ए माइनस बी पॉसिबल है। क्या इतनी बात समझ में आया? कहने का मतलब, और ए माइनस बी तभी पॉसिबल है। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो मैट्रिक्स होना चाहिए ना, मैट्रिक्स ए एंड बी मे बी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मे बी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये दोनों में से किसी भी टाइप के मैट्रिक्स हो सकते हैं। वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। बात इतना समझ में आया? क्या इतने बात क्लियर हो रहे हैं? जब इतना बात क्लियर हो रहा है तो आगे वाली पॉइंट देखिएगा, ध्यान से बात को समझिएगा। ये जरूरी नहीं है कि दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करना है तो जरूरी नहीं है कि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। दोनों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होंगे तो हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहां पे बात ध्यान में देखते हैं हम लोग क्या, कि ए माइनस बी, ये जो प्रॉपर्टी इसका देखते हैं, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज में क्या, ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज होगा, वो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होगा? ए प्लस बी, अगर कोई दो मैट्रिक्स है मींस ए माइनस बी दैट इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ये कौन सा प्रॉपर्टी है? इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी does not follow means जो हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब ये कि ए माइनस बी हमारा बी माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ये कि अगर सपोज दैट, आप लोग को एक नंबर के बारे में सोचिए ना, मैट्रिक्स क्या कोई नंबर ही तो है।
मीन्स वो इस तरीके से 3 नंबर का कुछ कॉम्बिनेशन है, एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, तो मैं ऐसा ले रहा हूं ना कि नंबर ही सोच रहा हूं। अगर सपोज दैट कि a इक्वल टू अगर मैं 5 ले लूं एंड b इक्वल टू 2 ले लूं, तो देखिए ना अगर मैं a माइनस बी निकालना चाहूं तो क्या हुआ, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। एंड यहां से b माइनस ए निकालना चाह रहा हूं, दैट इज 2 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू -2, तो क्या सॉरी -3, तो यहां पे देखिएगा कि a माइनस बी क्या b माइनस ए के इक्वल हुआ, क्या नहीं हुआ। मतलब जब यहां पे ये नंबर में भी इक्वल नहीं हो रहा है तो कहां से उस मैट्रिक्स में भी उसको फॉलो करेगा, मींस सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। सेकंड वन क्या होगा, सेकंड वन ये कि a माइनस बी b माइनस सी ऐसा दैट इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, ऐसा भी नहीं होगा। क्या इतनी बात समझ में आया? सॉरी एक बात थोड़ा पलट दीजिएगा, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये पलटिएगा बात को, सॉरी वेरी 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 सॉरी, ये बेसिकली कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इट डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डज नॉट फॉलो, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता है। क्या इतनी बात क्लियर, क्या इतना बात समझ में आ रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता है? हाँ जी सर, इतना बात जब समझ में आ रहा है तो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में देखा कि एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों को फॉलो कर रहा था, बट सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये दोनों को फॉलो नहीं करता है। एग्जांपल के थ्रू भी हम लोग देखें। क्या इतनी बात क्लियर? जब इतना बात क्लियर है तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन आता है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज सेड टू बी मल्टीप्लीकेशन। क्या? मल्टीप्लीकेशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात को ध्यान से सुनिएगा। मल्टीप्लीकेशन में तो मल्टीप्लीकेशन में बात को ध्यान से आप लोग को सुनना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। सीधे बोर्ड पे आइए ना, मैं तो बोला हूं ना कि जिसको भी नहीं समझ में आएगा मैं समझा दूंगा, आप लोग बस वीडियो में बने रहिए। आप लोग कंटिन्यूअसली लेक्चर को फॉलो कीजिए, लेक्चर 1 देन लेक्चर 2 देन लेक्चर 3, तब आप लोग को ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई भी एक वर्ड जो समझ में नहीं आए। चलिए, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग देखते हैं, तो दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होंगे? क्या मैं बोला कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है सर, अच्छा जी, तो मैट्रिक्स ए का कुछ ना कुछ तो ऑर्डर होगा ना। तो लेट अस सपोज मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हमारा P बाई Q है। हाँ जी सर। एक मैट्रिक्स बी है, इस मैट्रिक्स बी का ऑर्डर हमारा R बाई S। मतलब ये P बाई Q कहने का मतलब क्या होगा कि P रो एंड Q कॉलम, यहां पे R रो एंड S कॉलम, ऐसा हो सकता है, ऐसा ही तो होगा। तो दो मैट्रिक्स का यहां पे मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होगा? यहां पे कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबिलिटी होने के लिए रूल होनी चाहिए। क्या? इस पहला मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम होगा, ध्यान से सुनिएगा, पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा, तभी हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी, multiplication of matrix A and B is possible if and only if and only if and only if the number of column
ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ध्यान से समझिएगा, एक एक बात जैसे जैसे समझा रहे हैं ना वैसे ही आप लोग समझिएगा, कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। क्या इतना बात क्लियर? फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये कि ये जो P है और ये R Q है R है, ये दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। इस बात को आप लोग को समझना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं तो सीधा सी बात बोलता हूं, केवल पढ़ाई का बात करूंगा, इधर उधर की कोई बातें नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, सिर्फ पढ़ाई की बातें होगी। क्योंकि इधर उधर की बातें करने के लिए एक नहीं दो नहीं बहुत सारे हजारों सोर्सेस हैं जहां पे इधर उधर की बातें होती है। पढ़ाएंगे कम लेकिन बातें करेंगे ज्यादा। बट आप आधे घंटे, 1 घंटे, 40 मिनट, 45 मिनट, जितने देर का मेरा वीडियो हो रहता है उतने अगर आप अच्छे से समझ जाइएगा तो अदर के 1 घंटे के वीडियो के बराबर होगा। 2 घंटे दुगना उस अदर में टाइम लगेगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो यहां से इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम हमारा क्या हो गया? क्यू। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम हमारा क्या हो गया? क्यू। एंड सेकंड मैट्रिक्स का हमारा रो क्या हो गया? आर। तो क्यू इक्वल टू क्या होना चाहिए? आर। क्या इतनी बात समझ में आएगी? अब यहां पे मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन करेंगे ये दोनों का, तो ये मैट्रिक्स क्या मिलेगा हमारा? ए बी मैट्रिक्स मिलेगा। तब ये जो ए बी मैट्रिक्स होगा इसका ऑर्डर क्या होगा? तो इसका ऑर्डर ये फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, मतलब जो इक्वल होगा उसको हटा देंगे और जो बच जाएगा उसको लिख देंगे। तो क्या बच जाएगा? जो इक्वल होगा हटा देंगे, जो बच जाएगा उसको लिख देंगे। तो बचेगा क्या? एस इंटू पी लिखेंगे? नहीं जी, जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, मीन जो रो वाले को पहले कॉलम को बाद में लिखेंगे, क्योंकि रो को पहले लिखते हैं कॉलम को बाद लिखते हैं। ऑर्डर हम लोग रो इंटू कॉलम के फॉर्म में ही लिखते हैं, ना कि कॉलम इंटू रो के फॉर्म में लिखते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है ना? बोलिए, क्या यहां तक बातें क्लियर है आप लोग को? हाँ या ना? अगर नहीं तो बोले नहीं, अगर हां तो बोले हां। चलिए, तो ध्यान से बातों को समझिएगा। आइए ना इधर, देखिए देखिए देखिए, मेरे साथ साथ चलिए आप लोग, इस बात को यहां पे बताएं। मतलब क्या? मतलब मैंने ये बोला क्या कि जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स, मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स, जो मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर, जो ऑर्डर होगा दैट इज नंबर ऑफ रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू क्या? नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। यही होंगे ना? यहां तक तो बात समझ में आना चाहिए, यहां तक बात समझ में आना चाहिए। सेकंड मैट्रिक्स मतलब अब कुछ एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। क्या एग्जांपल भी देखा जाए ना, साथ साथ में आप लोग बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई मैट्रिक्स है ए हमारा, दूसरा मैट्रिक्स है बी, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है, इसका ऑर्डर हमारा 1/3 है, इसका ऑर्डर हमारा 3/1 है। सबसे पहले तो ये देखना है कि इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। जी हाँ, उसको देखने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट मैट्रिक्स के हम लोग कॉलम को देखेंगे, कितना है 3। सेकंड मैट्रिक्स के रो को देखेंगे, कितना है 3। देखेंगे क्या दोनों बराबर है, तो हाफ जी बराबर है, तो हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, और वो मल्टीप्लिकेशन ए बी, और इसका जो ऑर्डर होगा वो 1:1 होगा। इतना बात समझ में आ रहा है? क्या कोई डाउट?
क्या कोई डाउट यहां तक? चलिए नेक्स्ट, अगर कोई मैट्रिक्स इस तरीके से रहेगा 2 इंटू 5 इंटू बी 5 इंटू 2, तब इसका जो हमारा होगा वो ए बी क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 होगा। क्यों? क्योंकि दिस 5 इक्वल टू 5 होगा। अगर कोई मैट्रिक्स ए है और यहाँ पे कोई मैट्रिक्स बी है, दैट इज ये हमारा अगर 5 इंटू 3 है और ये हमारा भी 5 इंटू 3 होगा, तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स, बताइए तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होगा क्या? नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल। मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल, ऐसा कुछ होगा। और बहुत सारी बातें हम लोग मल्टीप्लीकेशन में और बातें बता रहे हैं। चलिए यहां तक नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी, नोट डाउन आप लोग कर लिए होंगे, पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लिया कीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्या नेक्स्ट भी कुछ बातें करेंगे? क्या बातें करेंगे? तो अगर कोई मैट्रिक्स ए बी, ए इंटू बी होगा, तो दूसरा मैट्रिक्स इफ ए बी इज पॉसिबल, if AB is possible, then BA may or may not be possible, may or may not be possible। इन केस ऑफ, अच्छा कब पॉसिबल होगा? इन केस ऑफ a square matrix, in case of a square matrix both AB and BA is possible। किस केस में? स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल होगा, लेकिन अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा तब हमारा इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ए बी एंड, in case of rectangular matrix, if AB is possible, if AB is possible, if AB is possible, then BA is not possible, BA is not possible। क्या इतनी बात समझ में आया? बोलिए, क्या इतनी बात समझ में आया? हाँ जी, इतनी बात तो समझ में आ रही है। हाँ जी, तो क्या इतनी बात समझ में आ गया? काफी अच्छे पॉइंट मैं आप लोग को बता रहा हूं जो कभी भी डाउट नहीं होगा, एकदम बेहतरीन से जीरो से लेकर हीरो लेवल तक लेकर जाएंगे, इसलिए डोंट वरी, आप लोग बस वीडियो में बने रहिए। अब हम लोग दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाइड कैसे करेंगे, राइट? तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन अब हम लोग मल्टीप्लाई करना है ना, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स, 2 by 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना है। अच्छा जी, हाँ सर, तो 2 by 2 मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे? तो लेट्स से A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 A4, ये कोई एक नंबर है, एंड B जो मैट्रिक्स है वो हमारा लेट्स से B1 B2 B3 B4 हो गया। तो मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है A इंटू बी। अब यहां से ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को। क्या बात को ध्यान देना है? ये जो मैट्रिक्स है हमारा ये 2 by 2 ऑर्डर का है, ये मैट्रिक्स भी 2 by 2 ऑर्डर का है। तो देखिए ना, इसके रो, इसके कॉलम इसके रो के इक्वल है, तो हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स का पॉसिबल होगा। तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे A1 A2 A3 A4 डॉट,
B1 B2 B3 B4। ध्यान दीजिएगा बात को। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा बात को। क्या इसका जो फर्स्ट रो होगा, सॉरी A1 इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी ये जो मैट्रिक्स है 2x2 मैट्रिक्स है, तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे उस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी कुछ आएगा उसमें भी कितने आएंगे, ये भी कितने बाई कितने का होगा, 2x2 का होगा। क्या इतना बात तो पता चल रहा है ना? क्यों? क्योंकि ये हमारा 2x2 है, ये भी हमारा 2x2 है। तो ध्यान दीजिएगा a to 2 इक्वल है दिस 2 into 2, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो भी हमारा 2x2 मैट्रिक्स होगा। क्या इतना बात क्लियर? क्या इतना बात क्लियर है आप लोग को? हाँ जी। जब क्लियर है तो इधर ध्यान से बात को सुनिएगा। क्या ध्यान देना है इधर? पहले एरोप्लेन कहां जाता है? ऊपर उड़ता है। एरोप्लेन देखिए, उड़ा उसके बाद लैंड करेगा, उड़ा उसके बाद लैंड करेगा, उड़ा लैंड कर गया, उड़ा लैंड कर गया। तो ये उड़ा लैंड किया, इंडिविजुअल को फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड एलिमेंट को सेकंड कॉलम वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और इंडिविजुअल के साथ मल्टीप्लाई करके उसको प्लस के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे? सो देखिएगा, A1 को B1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, A1 इंटू B1। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, प्लस A2 इंटू B3 प्लस A2 इंटू B3। नेक्स्ट A1 इंटू B2, A1 B2 प्लस A2 B4। क्या इतनी बात समझ में आया? नेक्स्ट देखिएगा, यहां से करेंगे तो क्या हो जाएगा, A3 B1 अगेन A प्लस A4 B3। नेक्स्ट A3 B2 प्लस A4 B4। क्या यहां तक बात क्लियर? क्या यहां तक आपको बात क्लियर है? जब यहां तक बातें आप लोग को क्लियर है तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको अच्छे से। अच्छा से इसको थोड़ा सा लिख देते हैं। A4 B4। क्या इतना बात समझ में आया? हाँ जी सर, इतना समझ में आ गया। तो यह हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2x2 मैट्रिक्स का रहा, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। चलिए, तो यहां तक आज हम लोग रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में आज थोड़ा सा छोटा वीडियो बनाते किए हैं, बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा लॉन्ग वीडियो करेंगे। और क्योंकि आज थोड़ी लाइट प्रॉब्लम हो गई थी इसके वजह से, ठीक है ना? तो हम लोग बेसिकली 2x2 मैट्रिक्स देख लिए हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे। अच्छा, आप लोग टेलीग्राम आईडी पता है आप लोग को? टेलीग्राम आईडी क्या है ये देखिए, स्टडी विथ सनी, स्टडी विथ सनी 444। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको इस क्लास का नोट्स आपको मिलेगा, प्रॉपर नोट्स मिलेगा। आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा और यहाँ पे टेलीग्राम पे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो यहां तक आज हम लोग रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लोग 3 मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज को देखेंगे, 3x3 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को समझेंगे और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के भी मल्टीप्लिकेशन को समझेंगे और अच्छे से सोल्व करेंगे। तो आप लोग बस वीडियो में बने रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।